अब शराब जो है वो महंगी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ अंदीप कौर। कुछ समय पहले आप सब ने जेके चैनल पर ही एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखी होगी, जिसपे साफ तौर पर जो नई पॉलिसीज आई हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। पूरी पॉलिसीज को पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देखी, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिक्र है कि आने वाले समय में हो सकता है जो शराब है वो महंगी हो सकती है। लेकिन कैसे महंगी हो सकती है उसकी जानकारी जो है वो मैं आपको दूंगी, और उस पॉलिसीज में क्या कुछ निकलकर सामने आया है उसके बारे में भी आपके समक्ष जो है पूरी जानकारी रखूंगी। तो जो नई पॉलिसी आई है 2022-23 के तहत, उसमें जो नए डीलर्स हैं जो इस पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसके बाद जो है वो शराब महंगी हो जाए, क्योंकि इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लोगों के लिए फायदा भी उन्होंने रखा है। क्योंकि नई पॉलिसी आने से लोगों तक अच्छा ब्रांड जो है वो पहुंच सकता है, और साथ ही साथ जो ड्रग्स अब्यूज है वो भी कम हो सकता है। अब आपको ये भी बताऊंगी कि इस पूरी पॉलिसी में आखिरकार है क्या। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है जो अप्लाई अमाउंट है उसे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जो अप्लाई अमाउंट है जो कि पहले 5 लाख था, अब उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है, यानी कि 2 लाख की बढ़ोतरी जो है उसमें हुई। अब किसी को भी इसमें अप्लाई करना है तो उसे 5 लाख की जगह 7 लाख भरना होगा। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये है कि जितना बिड जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है। जो बिड है पहले 5 लाख होता था, अब उसमें 5 लाख की और बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि अब उसे 10 लाख कर दिया गया है। जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये है कि कौन लोग जो हैं इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट जो है इसमें कर सकते हैं। और उसके लिए साफ तौर पर एक एज लिमिट जो है वो दी है कि 21 साल से कम एज के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर जो JNK के हैं उनके लिए उसके लिए डोमिसाइल जो है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर जो प्रॉपर्टी है, जितनी बिड है उसके हिसाब से 100% प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो इल्ज़ाम लगे थे कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर बिड्स जो है वो खरीद रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी पूरी रोक जो है वो लगाई गई है कि प्रॉपर्टी जो है आपकी जम्मू कश्मीर की जितनी बिड है उसके हिसाब से 100% जो है होनी चाहिए। वहीं पर जो अगला पॉइंट है नॉन एबल जो है वो है नॉन एबल के लिए, यानी कि अगर हम करें कि कोई भी केस जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना चाहिए, और या फिर केस जो है वो ज्यादा खराब जो है वो नहीं होना चाहिए, या किसी ज्यादा बड़े मामले में उनके खिलाफ कोई भी केस जो है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। वहीं पर सेल्स टैक्सेस की बात करेंगे तो उस डिपार्टमेंट के भी वॉलेटर जो है वो नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक पर्सन के, यानी कि अगर एक पर्सन को 7 लाख रुपए जमा करने हैं अप्लाई के लिए और उसे मल्टीपल लोकेशंस चाहिए तो वो भी नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग जगह के लिए उसे अलग अलग बार 7 लाख रुपए जो है जमा करना है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं एक ही बार 7 लाख रुपए देकर अलग अलग लोकेशंस के लिए अप्लाई कर दूं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। वहीं पर एक्साइज पॉलिसी 2022-23 के जो सबमिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का टाइम है उसे भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो भी सक्सेसफुल बिड होंगे यानी होगा उसे 50% जो है पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द डिपॉजिट करानी होगी, यानी कि जो सक्सेसफुल बिड्स होंगे उसे 50% पेमेंट जो है 5 दिन के अंदर ही सबमिट करवाने होंगे। वहीं पर पूरा दिन का इनका जो प्रोसेस है वो 10 दिन का रहेगा, यानी कि 5 दिन में उन्हें 50% पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करवानी होगी और 10 दिन में उन्हें पूरी पेमेंट जो है वो सबमिट करवानी होगी। वहीं पर जो हाईएस्ट बिड रहेगा, यानी कि जो पहला बिड रहेगा उसे 5 दिन के अंदर DC से क्लियरेंस लेनी होगी। अप्लाई करने के लिए पूरा क्लियरेंस जो है वो लेना होगा। उसके बाद जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब तक उन्हें शॉप
या फिर लोकेशन की क्लियरेंस नहीं मिल जाती है तब तक उसे लाइसेंस जो है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो अब ये साफ तौर पर इस पे क्लियर कर दिया गया है कि जब तक जो भी बिड रहेगा, जो भी पहला बिड रहेगा, जब तक उसकी लोकेशन की, शॉप की क्लियरेंस उसके पास नहीं होगी तब तक उसे लाइसेंस जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वहीं पर 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस जो है वो डीएम को भी करना होगा। वहीं पर अगर ये नहीं होता है तो जो दूसरा हाईएस्ट बिडर रहेगा वो इस चीज के लिए एलिजिबल जो है वो हो जाएगा और उसे लाइसेंस होल्डर जो है वो मिल जाएगा। वहीं पर जो पहला बिड रहेगा, अगर वो पेमेंट भी पूरे समय, जो समय निर्धारित किया गया है उसमें अपनी पेमेंट पूरी नहीं करता है तो दूसरे बिड को मौका जो है वो मिल जाएगा। वहीं पर अगला पॉइंट इसमें यह है कि जेएनके में बनने वाली जो भी शराब है वो बाहर जो है बिक सकती है, उससे कोई भी एक्सपर्ट ड्यूटी जो है पे नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, जितने भी लोकल शराब है जम्मू कश्मीर में बनने वाली वो बाहर जो है बिक सकती है। तो ये जो पूरी पॉलिसी है इसमें ये सब चीजें हैं, क्योंकि जो अप्लाई की जो पेमेंट है वो बढ़ दी गई है। जो अप्लाई अमाउंट है वो 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। पहले 5 लाख था, अब उसमें 2 लाख की बढ़ोतरी हुई है, तो ये 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो चुका है। वहीं पर इसमें मेन पॉइंट ये भी था कि 21 साल से कम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो बिड की पेमेंट है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले बिड की पेमेंट 5 लाख थी, अब उसमें 5 लाख और बढ़ा दिया है, यानी कि उसे 10 लाख हो चुकी है। वहीं पर जो भी बिड जिसकी जितनी बिड होगी उसके पास 100% प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद जो है उसे बिड जो है मिलेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह की मैंने साफ तौर पर बताई है कि जो जितनी भी समय है डॉक्यूमेंट सबमिट का उसे बढ़ा दिया गया है। एक पर्सन जो है मल्टीपल लोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए उसे अलग अलग पेमेंट जो है वो करनी होगी। साथ ही साथ हाईएस्ट बिडर जो रहेगा उसे 5 दिन के अंदर जो है आधी पेमेंट करनी होगी, उसके बाद 10 दिन के अंदर जो है पूरी पेमेंट उसे करनी है। वहीं पर हाईएस्ट बिड को 5 दिन के अंदर पूरा क्लियरेंस लेना है। अगर उसका क्लियरेंस नहीं होता तो सेकंड बिडर जो बिडर रहेगा उसे ये मौका मिल जाएगा। तो ये इस पूरी प्राइवेसी में जो पूरी पॉलिसी है इसमें पूरी तरह से ये क्लियर किया हुआ है कि आखिरकार क्या कुछ चीजें जो है इसमें निकलकर सामने आई हैं। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके जरिए मैं आपको बताया। तो वहीं पर साफ तौर पे ये है कि अगर ये सब पॉलिसीज जैसे ही शुरू होती हैं तो हो सकता है जो शराब है वो और भी महंगी हो जाए। तो ये इस पूरी पॉलिसी में था जो कि मैंने आपके समक्ष रखा। इसी के साथ अब मुझे भी दीजिएगा इजाजत और देखते रहिएगा जेके चैनल। नमस्कार।